हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पाइथन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी मर्जी का कोई भी ब्राउज़र ओपन करें। तो मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन किया है और यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ पाइथन डाउनलोड। तो आप यहाँ पे www.python.org भी टाइप कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे टाइप करके एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है पाइथन की। तो यहाँ पे ये www.python.org, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है और इसमें जो सबसे पहला लिंक है डाउनलोड पाइथन, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहला जो आपके सामने इंटरफेस होगा, यहीं पे आपको बटन मिल जाएगा डाउनलोड पाइथन 3.12.2। ओके, और अगर ये आपके पास सामने डिस्प्ले नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे या अपना माउस ले जाएंगे यहाँ पे डाउनलोड्स पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइथन 3.12.2, तो ये बटन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप माई मैक ओएस के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, लेकिन हमने विंडोज़ के लिए करना है तो हम इसे विंडोज़ पे रहने देंगे। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, और अगर आप इस डाउनलोड पाइथन पे क्लिक करेंगे तो इससे भी आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही ये डाउनलोडिंग कंप्लीट होगी तो उसके बाद हम डाउनलोड्स में जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइथन 3.12.2 और इसका टोटल साइज है 25.4 MB। तो ये टोटल इसका साइज है। तो बड़ा ही इजी वे में हमने इसे डाउनलोड कर लिया। तो अब चलते हैं, इसको हम इंस्टॉल करते हैं। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो चेक बॉक्सेस हैं, तो हम इन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो हम इनको चेक कर देंगे। तो ये है यूज एडमिन और इसके बाद एड पाइथन डॉट ई ठीक है टू पाथ। तो इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे कस्टमाइज इंस्टॉलेशन, इस पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये जितने चेक बॉक्सेस क्लिक्ड हैं ये चेकड हैं, इनको आप ऐसे ही रहने देंगे और इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट एंटर करेंगे। तो अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट तो ये 3 चेक बॉक्सेस चेक्ड हैं, लेकिन हम यहाँ पे इस फर्स्ट वाले को भी क्लिक कर देंगे। तो इंस्टॉल पाइथन 3.12 फॉर ऑल यूजर्स, ठीक है। तो इस पे भी हमने टिक कर लिया। अब इसके बाद ये पाथ है, आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट है, हम इसी पे ही जाके फाइल्स को सेव करवाएँगे। तो मैं यहाँ से इंस्टॉल बटन एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो अब ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा, तब तक हम वेट करते हैं और इसके कंप्लीट हो जाने के बाद हम पाइथन को टेस्ट भी करेंगे। तो यहाँ पे हमें ये आउटपुट डिस्प्ले हो चुके हैं, सेटअप वाज सक्सेसफुल। तो इसका मतलब है हमने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे हमें बटन मिल जाता है क्लोज बटन, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये क्लोज हो चुकी है। इसके बाद अब हमने चेक कर लेना है कि ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है या नहीं। तो आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे आप टाइप करेंगे पाइथन और इसके बाद स्पेस और हाइफन F1 वेरिएंट, ठीक है, और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइथन 3.12.2, तो इसका मतलब है ये सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। ठीक है, तो अब हम कोई भी कोड पाइथन के रिलेटेड वो टाइप करके इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से इसको क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ से मैं सॉरी यहाँ पे जाके मैं देख लेता हूँ। तो ये आइडल आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ना आ रहा हो तो आप यहाँ पे सर्च बार में टाइप करके भी इसको सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको क्लिक कर लूँगा और इसके बाद थोड़ी ही देर में ये एडिटर हमारे सामने ओपन हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं एक सिंपल सा कोड पाइथन के रिलेटेड टाइप करूँगा। वो है इसका प्रिंट फंक्शन, जो कि प्रिंट करता है किसी भी स्ट्रिंग को, या आप यहाँ पे कोई वेरिएबल देंगे तो उसमें जो भी वैल्यू स्टोर होगी तो वो प्रिंट आउट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड जस्ट ये प्रिंट आउट करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे करूँगा हेलो और इसके बाद वर्ल्ड, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग है इसलिए ये होना चाहिए इनसाइड डबल पेयर ऑफ कॉमा में, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहें तो सेमीकोलन यूज करें,
ना भी करें फिर भी आपको एरर नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये प्रिंट आउट हो चुका है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये इसका मतलब है हमारा ये पाइथन एडिटर ठीक से काम कर रहा है और हम सक्सेसफुली इसमें कोड टाइप कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर हमने इसको वीएस कोड स्टूडियो में टाइप करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ वीएस कोड स्टूडियो को। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास ये डाउनलोड और इंस्टॉल नहीं है तो आप जा सकते हैं, यहाँ पे मैं न्यू बार ओपन करता हूँ और यहाँ पे आप जस्ट टाइप करेंगे वीएस कोड, ठीक है। और वीएस कोड डाउनलोड ये नीचे ऑप्शंस आ चुके हैं, यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें ये सबसे पहले ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आप यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करेंगे और इसके साथ ही यहाँ पे आपके पास ये आउटपुट होगा, ठीक है। तो अगर आपने विंडोज़ के लिए करना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं और इसके अलावा अगर किसी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए करना है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें डाउनलोड बटन मिल चुका है और इसको क्लिक करते ही ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इसके बाद आप इस पे डबल क्लिक करके इसे बड़ा ईज़िली इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं ओपन कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास ये इंस्टॉल्ड है। तो मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा था कि कहाँ से आप इसको डाउनलोड करके तो और किस तरह से सेटअप कर सकते हैं। तो इसके बाद आपने यहाँ पे एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी होगी पाइथन की। तो यहाँ पे एक्सटेंशंस में जाएंगे और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं पाइथन, ठीक है। तो पाइथन को आप सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो जानी चाहिए। तो ये पाइथन है, मेरे पास ये इंस्टॉल्ड है। लेकिन अगर ये इंस्टॉल ना हो तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन होगा, जैसे यहाँ पे ब्लू में आपको इंस्टॉल बटन नज़र आ रहा है। तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सटेंशन आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए ये एक्सटेंशन भी दी गई है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। मेरे पास ये इंस्टॉल्ड है। तो इसके बाद आप यहाँ पे ये सबसे पहला जो है इस पे भी क्लिक करके इसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास इंस्टॉल्ड है इसलिए इस तरह का इंस्टॉल बटन डिस्प्ले नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया होगा तो आपके पास ये बटन डिस्प्ले हो रहा होगा। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर में ये खुद ही इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं, अब हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे प्लस के साथ न्यू फाइल और यहाँ पे फाइल का नेम मैं रख लेता हूँ माई फर्स्ट, ठीक है। और इसकी एक्सटेंशन देंगे डॉट पी वाई। यहाँ से इसको अब मैंने सेव किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पाइथन इसका आइकन भी साथ में डिस्प्ले हो रहा है। मतलब जो आप यहाँ पे कोड टाइप करने जा रहे हैं वो पाइथन का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं सिंपल हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग डिस्प्ले करूंगा। तो यहाँ पे डबल पेयर ऑफ कॉमा मैं लूंगा और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड टाइप कर लूंगा, ठीक है। और इसके बाद आप लास्ट में सेमीकोलन यूज कर सकते हैं, ना भी करना चाहें तो भी इशू नहीं है। तो आप इसको अब सेव करेंगे जहाँ पे भी आप इसे सेव करना चाहेंगे। तो मैं इसको कर लेता हूँ सेव एज। और अब यहाँ पे मेरे पास एक फोल्डर है डी में और इसके बाद सीपीपी फाइल्स इसके नाम से ये मेरे पास एक पहले से फोल्डर मौजूद था। तो मैं इसी में कर लेता हूँ। आप चाहें तो आप इसे किसी और फोल्डर में, जैसा कि यहाँ पे आप किसी भी अपनी पार्टीशन में जाएं और वहाँ से कोई भी फोल्डर सिलेक्ट करके उसे ओपन करें और वहाँ पे आप किसी भी नेम से इसे सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसे सेव कर लेता हूँ और इसके बाद अब मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहूँगा। तो ये मेरे सामने रन बटन है, इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड। तो ये स्ट्रिंग डिस्प्ले हो चुकी है, मतलब प्रिंट आउट हो चुकी है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने देखा कि हम पाइथन को किस तरह से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और फर्दर हमने ये भी डिस्कस किया कि किस तरह से हम वीएस कोड स्टूडियो में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो की आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।